और योजनाओं के बारे में बात करेंगे। तो हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा। इससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक से जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए, हरियाणा सरकार के द्वारा एक बड़ी घोषणा। तो अस्थायी कर्मचारी को प्रदेश सरकार ने दी है राहत, नियमितीकरण को दे दी है मंजूरी। 2 सप्ताह के भीतर मिलेंगे नियुक्ति पत्र और अन्य वित्तीय सहायता लाभ भी हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जाएंगे जो हरियाणा के कच्चे कर्मचारी हैं। तो स्पेशल जो हरियाणा में 2 दशकों से अधिक समय से काम कर रहे सभी अस्थायी कर्मचारियों को सरकार ने राहत दी है। प्रदेश सरकार ने उन्हें नियमित और उनके समायोजन के लिए घटते कैडर पदों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। तो इस संबंध में 28 नवंबर को मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा अनुमोदित और वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति का निर्णय लिया गया था। तो इस अस्थायी कर्मचारियों को जो है अब 2 सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र और वित्तीय लाभ प्राप्त होंगे। प्रदेश सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों द्वारा जो दायर अवमानना याचिका के जवाब में 10 दिसंबर को पंजाब और उच्च न्यायालय के समक्ष वादा किया गया था। तो अधिकारी भरेंगे अपनी जेब से 50,000 रुपये। तो इसमें गौरतलब की अदालत की अवमानना पर मामलों की सुनवाई कर रही पीठ का नेतृत्व कर रही न्यायमूर्ति हरकेश मनुजा ने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार ने निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक कदम नहीं उठाया। तो याचिकाकर्ता याचिकाओं को पुनर्जीवित करने की मांग करने के लिए स्वतंत्र भी होंगे। तो इसमें 50,000 रुपये अपनी जेब से बनेंगे। 2023 से नियमितीकरण की मांग कर रहे थे, अब उनकी जाकर सुनवाई हुई है। तो जो अस्थायी कर्मचारी थे, प्रदेश सरकार ने राहत दी है, नियमितीकरण को लेकर मंजूरी मिल गई है। 2 सप्ताह के भीतर मिलेंगे नियुक्ति पत्र और अन्य वित्तीय लाभ। एक और बड़ी घोषणा यहाँ से देखिए, जो समग्र शिक्षा के तहत जेबीटी टीजीटी का 40% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। तो इसमें जेबीटी को अब 42,632 और जो टीजीटी को है 35,400 से बढ़कर 51,684 रुपये मिलेंगे। तो इसमें बताया जा रहा है, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा के तहत 2022 के जो बैच से जूनियर 150 बेसिक टीचर जेबीटी और ट्रेंड ग्रेजुएट जो 40% महंगाई भत्ता इनका बढ़ा दिया गया है। तो इनको इतना अब पे ग्रेड मिलने वाला है। तो ये समग्र जो शिक्षा के तहत जेबीटी और टीजीटी के टीचर्स हैं, उनको महंगाई भत्ता 40% तक बढ़ाया गया है सरकार के द्वारा। यहाँ से देखिए, एक और फिर बड़ी खबर आ रही है, लड़की की शादी की उम्र 21 वर्ष करने का बिल फिर आएगा। तो पहले एक बार चर्चा चली थी, तो इसको जब रोक दिया गया था, लेकिन अब समान नागरिकता संहिता एक बार फिर चर्चा में आने वाली है। तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान के चर्चा पर जो सेकुलर सिविल कोड के संवैधानिक महत्व की बात कही है। तो भाजपा के घोषणा पत्र भी समान नागरिकता संहिता लागू करने का वादा शामिल किया गया था। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने चुनाव के बाद दूसरे संसद सत्र में इसकी महत्ता को बात में कहकर संकेत दिया है कि सरकार समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी में जुटी गई है। तो संविधान का अनुच्छेद 44 पूरे देश के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने की बात करता है। तो इसमें कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता लागू करने की कोशिश की जाएगी। इसका मतलब है कि सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक, भरण पोषण, विरासत, गोद लेना, वसीयत आदि का एक समान कानून होगा। अभी अलग अलग धर्मों के जो है पर्सनल लॉ है, लेकिन उनके मुताबिक शादी, तलाक, भरण पोषण और जो वसीयत हैं उनके लागू भी हो जाएंगे नियम। ठीक है। तो अब लड़की की उम्र 21 वर्ष करने का बिल फिर आएगा। तो देखते हैं कितने वर्ष की जाती है। फिलहाल 18 वर्ष चल रही है। हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को मिलेगा कैशलेस निःशुल्क इलाज। तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग जो मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत मिलेगा उपचार। 1.5 लाख तक का इलाज होगा निःशुल्क। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए बताया गया कि 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज हरियाणा सरकार कराएगी अगर दुर्घटना में उनको चोटें उठे आती है। तो हरियाणा में 20 साल पुराने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेगी सरकार, हाई कोर्ट में किया था वादा। तो मामले से जुड़ी याचिका पर मांगे हैं जवाब में सरकार की ओर से जवाब भी दाखिल किया गया है। तो जो 20 साल पुराने कर्मचारी हैं, उनको भी पक्का करने की मांग की गई है। तो उनको भी पक्का करेगी अब हरियाणा सरकार। तो हरियाणा सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। तो हरियाणा में जल्द ही
और गारंटी मुक्त कृषि कर्ज की सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपये हुई है। पहले इसको 1,60 रुपये मिलते थे, ठीक है, 1.60 यानी कि 1,60,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब गारंटी मुक्त जो है कृषि कर्ज यानी कि जो केकेसी के हिसाब से मिलते थे, अब उनकी बढ़कर 2 लाख रुपये हो गई है। तो ये भी एक बड़ी खुशखबरी है किसानों के लिए। तो अभी तक के लिए इतनी अपडेट, जैसे ही नई अपडेट आएगी आपको अपडेट कर देंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।